सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान जन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। गुरुवर्य श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। आइए नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम। सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा कठिन भी है। इसे कहते हैं लेश्या। और जब लेश्या का विषय आता है तो लेश्या के बारे में समझने के लिए हमें थोड़ा एकाग्र चित्त होना पड़ेगा, ताकि किसी भी रूप में हमारा वहां से ध्यान ना हटते हुए उसको हम अंदर उतार सकेंगे। ये बताया गया चैप्टर का नाम ही दिया गया है हमारे मन के 6 रंग। मतलब मन के अलग अलग रंग। जी हाँ, इसी का नाम तो लेशा कहा गया है। कैसे, देखते हैं। सबसे पहले हमें बच्चों को इंट्रोडक्शन कराते समय कुछ प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? कोई अच्छा काम करते समय आपको कैसे लगता है? अच्छा लगता है, मन में से आनंद महसूस होता है, हमने अच्छा काम करने के बाद मन में शांति आ जाती है। ये महत्वपूर्ण है, इसको टिक करना है। अगर आपको क्रोध बहुत आता है तो आप क्या करते हो? क्रोध आता है, गुस्सा करते हैं, दूसरों के साथ झगड़ते हैं, दूसरों को अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, दूसरों को गलत बोलते हैं, और अपने मन पर हम कंट्रोल नहीं करते। अंदर से हम उबल जाते हैं, और उसके कारण से शरीर तमतमा जाना, चेहरा लाल होना, छाती की, हृदय की धड़कन बढ़ जाना, आदि आदि हमें होते हैं। लेकिन हम उस समय क्या करते हैं? क्या करते हैं? और कुछ नहीं। क्रोध आने के बाद जिस कारण से क्रोध आया है, उस कारण के लिए उस पर बरस पड़ते, टूट पड़ते हैं। क्या ये सही है या नहीं? नहीं, सही नहीं है। इसके प्रति बच्चों को अगवा करना है। सिर्फ बच्चों को ही अगवा नहीं करना है, हम सभी अपने आप में भी इसके प्रति ध्यान रखें। आप ज्यादा समय खुश रहते हैं या दुखी? मुझे लगता है बच्चों के पास से जवाब आएगा, नहीं हम थोड़े से दुखी रहते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, आज वैसा हुआ, आज वैसे हुआ, आज हमारे मन के विरुद्ध हुआ, आज हमें खेलना था लेकिन होमवर्क ज्यादा दिया गया, आज हमें ये चीज चाहिए थी लेकिन मम्मी पापा ने नहीं लेकर दी। बच्चे ज्यादा समय खुश रहते हैं या दुखी? दुखी रहते होंगे, तो उसका कारण क्या है ये भी उनको हमें पूछना है। फिर दिया है हमारे अपने स्वभाव का अंतर। हमने महसूस किया है क्या? मतलब लोगों के स्वभाव का अंतर। अलग अलग लोगों का अलग अलग स्वभाव होता है। किस प्रकार का किसका स्वभाव होता है, क्या इसके प्रति आपने कभी ध्यान दिया है क्या? और क्या आपको महसूस हुआ है? कोई टीचर है आपके स्कूल में, और आपके स्कूल में कोई टीचर है, कोई बहुत प्यार से बात करते हैं, कोई हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, कोई हमेशा पनिशमेंट करते रहते हैं, कोई नजदीक लेकर पीठ पर हाथ फिरा फेर कर हमें समझाते हैं। क्या अंतर आता है? जैसे टीचर के बारे में, वैसे दोस्तों के बारे में, घर वालों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, इन सब के बारे में अगर हम देखें तो स्वभाव का अंतर महसूस होता है या नहीं? अगर होता है तो फिर किस किस प्रकार का अंतर हम देखते हैं? क्या ऑब्जर्वेशन है आपका अलग अलग लोगों के अलग अलग स्वभाव के प्रति? बच्चों से ये प्रश्न पूछकर उनके मन में ये हमें जागरूक कराना है कि हर एक का नेचर अलग है,
हर एक की आदतें अलग है। किन्हीं किन्हीं को बहुत गुस्सा आता है, किन्हीं किन्हीं को बहुत प्रेम रहता है। ये किस प्रकार है, किस कैसे होता है, इसके प्रति ध्यान रखना है। उन्होंने कहा हम ये भी जानेंगे, साइड में हमें चित्र में बताया है, लेश्या 6 प्रकार की कही गई है सांसारिक जीवों की। तो लेश्या 6 प्रकार की क्या है? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। कृष्ण मतलब काली, नीली। कापोत मतलब काला और सफेद का थोड़ा सा मिश्रण, जो ग्रे कलर पर होता है उसे कापोत कहते हैं। फिर पीत होती है, फिर पद्म होती है, और फिर शुक्ल होती है। तो ये 6 प्रकार की लेश्याएं बताई गई है। और 6 प्रकार की लेश्याओं का यहाँ पर नाम हमें बताया गया है। लेश्याएं कितनी प्रकार की है? 6 प्रकार की। क्या नाम है उनका? उनका नाम है कृष्ण, पीत, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। देखो, यही क्रम ध्यान में रखना है। कृष्ण के बाद नील, और नील के बाद कापोत। हमें इसके क्रम में बदल करना नहीं है। और फिर पीत, पद्म, शुक्ल, ये भी हमें ध्यान में रखना है। ये सांसारिक जीवों की लेशा के बारे में बताया गया है। आगे क्या दिया है? आगे उन्होंने इसका परिचय कराया हमें। कैसे परिचय कराया है? उन्होंने ये बताया है कि शारीरिक रूप से तो हम सभी एक दूसरे से अलग है, लेकिन शारीरिक अगर हमने एक दूसरे का शरीर ना देखते हुए देखा, तो क्या हम सभी जीव एक जैसे हो जाएंगे क्या? नहीं, फिर भी नहीं होंगे। तो फिर ऐसा क्या है जो सबको अलग 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 रखता है? कैसे रखता है? शरीर तो अलग है, शरीर की बात छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा आप क्या देखते हो? वस्त्रों के द्वारा देख सकते हो। उसके बाद में हर एक कैसे आनंद में या दुख में रहता है, हर एक कैसे क्रोध में या दूसरों के प्रति नरमाई से रहता है, किस प्रकार रहता है। कोई किसी को रोते देखकर प्रसन्न होता है क्या? हाँ, कोई कोई ऐसे जीव होते हैं, दूसरों को रोते हुए देखकर उनको आनंद आता है। बच्चे, पर्टिकुलरली बच्चों की बात। और कभी कभी कोई दूसरों को खुश देखकर अपने आप में खुश भी होता है क्या? हाँ, ऐसा भी होता है कि सामने वाला खुश है, हमें भी अच्छा लगता है। जैसे किसी को कोई खबर आ गई, उन्होंने दिया है यहाँ पर कि व्यापार में अचानक बड़ा नुकसान हो गया। तो इस पर कोई व्यक्ति तो बहुत दुखी होकर व्यापार के नुकसान के लिए दूसरों को दोषी मानता है। और ये अक्सर होता है, जब भी कोई खराब काम होता है ना अपना, हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं, जबकि ऐसी कभी भी बात होती नहीं है। ये ध्यान में रखना है। हम जैन धर्म पढ़ रहे हैं, जिनवाणी पढ़ रहे हैं। हमारा अगर बुरा होना है तो किसी और के कारण नहीं होता है। हमारा अपना जो बुरा होता है, वो बुरा अपने ही स्वयं के कर्म के उदय से हमारा बुरा होता है। हम दूसरों को दोष देते हैं, जबकि दूसरों को दोष देने में कोई अर्थ नहीं है। जब हमारा कर्म ही हमने खराब बांधा है, तो उदय में तो वही आएगा, और वो उदय में आने के बाद हमारा नुकसान होगा। व्यापार में नुकसान होना है, जी हाँ, अंतराय कर्म उदय में आया, लाभांतराय कर्म उदय में आता है। लाभांतराय कर्म उदय में आया तो पैसे नहीं मिलेंगे। कोई भी व्यापार किया तो उसमें नुकसान होगा ही होगा। तो कभी कभी तो हमारे, उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि कभी हम दूसरों, बहुत दुखी होकर शांत रहता कोई व्यक्ति शांत रहता है, तो कोई बहुत दुखी होकर व्यापार के नुकसान के लिए दूसरों को दोषी मानता है। हमारे जो स्वयं के परिणाम है, वो भी कभी अच्छे और कभी बुरे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा एक से परिणाम रहेंगे। हम कितना भी जनवाणी पढ़ ले, हमारे परिणाम एक से कभी नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? मन, वचन, काया की प्रवृत्ति के कारण। हमारी जो प्रवृत्ति होती है मन, वचन, काया की, हमेशा बदलते रहती है। और उसमें हमारे जैसे जैसे कषाय उभरेंगे, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये उभरते रहेंगे, उस प्रकार से हमारे परिणाम कभी अच्छे, मंद रहे ये कषाय, परिणाम अच्छे, तीव्र रहे तो बुरे परिणाम हमारे होते रहेंगे। परिणाम का अर्थ होता है हमारे आत्मा का परिणमन, हमारे आत्मा में निर्माण होने वाले भाव, इनको हम कहते हैं। तो इस पाठ में हमें क्या पढ़ाया जाने वाला है? इस पाठ में पढ़ाया जाने वाला है हमारा स्वभाव और मानसिक विचार।
बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। क्या? हमारा स्वभाव स्वयं का, किसी और का मत देखिए। किसी और का स्वभाव देखने से, दूसरों को दोष देने से हम सिर्फ और सिर्फ अपने स्वयं का नुकसान कर लेंगे। जब भी किसी की निंदा करेंगे, जब भी किसी को दोष देंगे, जब भी किसी को हम अपने होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराकर उसे नहीं नहीं ऐसे अपशब्द इस्तेमाल करेंगे, सामने वाले का कुछ नुकसान नहीं होता है। नुकसान होता है अपना स्वयं का। क्योंकि इनके माध्यम से हम ऐसे कर्म बांधते हैं कि जो हमें कालांतर में उदय में आने के पश्चात बहुत बड़ा दुख देंगे। कितना भी हम कोशिश कर ले, लाख चतुराई करे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। तो इसलिए उन्होंने कहा है, अपना स्वभाव जानिए और अपने मानसिक विचारों की तरफ अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। दो बातें देखना है, हमारा अपना स्वयं का स्वभाव, किसी और का नहीं। किसी और का स्वभाव देखेंगे तो दूसरों में तो हमें सैकड़ों गलतियां दिखेगी, सैकड़ों गलतियां दिखेगी। ये ऐसा, वो वैसा, वो वैसा, वो वैसा, बहुत दिखेगी। और अपनी तरफ देखे तो हम अपने दोष निकालने की कोशिश करने बैठे तो हम निकालते नहीं है। हमें लगता है नहीं, मैं जो करता हूं वो सही करता हूं और मेरा है वो सही है, दूसरों का ही गलत है। नहीं, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। हम अपना स्वभाव और अपने मानसिक विचार, इन्हीं को हम अच्छी तरह से ध्यान दें। अब देखो, उन्होंने लेश्या की डेफिनेशन यहां पर कही है। कभी भी किसी भी विषय का प्रारंभ उसकी व्याख्या से किया जाता है। उससे क्या होता है, हमें मालूम पड़ता है कि किस प्रकार लेशा होती है। दिया है उन्होंने, कषाय से अनुरंजित यानी रंगे हुए योग को लेशा कहते हैं। कषाय से अनुरंजित, कषाय से अनुरंजित मतलब क्या? जो जो हमारा योग है, योग सबको मालूम है, मन वचन काय की प्रवृत्ति को योग कहते हैं, आगे बताएंगे वो। लेकिन उस योग का कषाय के साथ किस प्रकार का संबंध रहता है हमेशा, तो योग और कषाय, इन दोनों से मिलकर हमारी जो अवस्था बनती है उसे हम लेश्या कहते हैं। देखो, शब्द लेश्या है। ये लेश्या शब्द अन्य किसी भी तत्व ज्ञानों में, जैसे बौद्ध, हिंदू वगैरह वगैरह, नहीं मिलते। ये सिर्फ जैन धर्म का विशेष शब्द है। और इसमें उन्होंने दिया है शब्द, दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण, हमारी कषाय और हमारा योग, इनका कॉम्बिनेशन देखना है। जो भी हमारी कषाय है उसके साथ हमारा योग क्या है, कैसा है, इसी को कहते हैं हमारी लेशा। 6 प्रकार की बताइए नीचे, पद्म, पीत, शुक्ल, फिर कापोत, नील, और जो कहते हैं हम यहाँ पर कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, इस प्रकार की 6 प्रकार की लेश्याएं हैं। तो लेश्याओं के लिए दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण ध्यान में रखना, कषाय और योग। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है, सिर्फ कषाय का नहीं कॉम्बिनेशन, कषाय नहीं लेना सिर्फ, क्रोध या मान या माया लोभ नहीं, नहीं, उसके साथ हमारा योग, मन की प्रवृत्ति, काया की प्रवृत्ति, और हमारे वचनों की प्रवृत्ति किस प्रकार की है उसे कहते हैं। अब देखो, योग के बारे में क्या कहा है हमारे यहाँ। योग की जो परिभाषा है ना, वो जो दुनिया में सब तरफ चलता है, योगासन योगासन योगासन, वहां पर जो योग लिया जाता है, नहीं, हम वो योग की बात नहीं कर रहे यहाँ। हम जो योग की बात कर रहे हैं वो योग की बात बहुत अलग है। यहाँ पर क्या दिया है, अच्छी तरह से ध्यान में लेना। मन वचन काय के निमित्त से आत्मा में होने वाले परिस्पंदन को योग कहते हैं। देखो, बच्चों को ये समझाना बहुत कठिन है। पहले हम समझ ले कि क्या है ये योग, क्या है। सबसे पहले हमने लिया मन वचन काया, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तीनों प्रकार की हमारी प्रवृत्तियां होती रहती है, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, एक समय में एक प्रवृत्ति चलती है। लगता है हमें कि दोनों प्रवृत्तियां एक साथ हो रही है, वैसा नहीं होता है। हम पकड़ नहीं पाते, समय बहुत छोटी सूक्ष्म इकाई है काल की। उसमें होने वाली या तो मन की प्रवृत्ति, या तो वचन की प्रवृत्ति, या काया की प्रवृत्ति, इसके आधार पर हम
अपने आत्मा में होने वाला परिस्पंदन। अब देखो, परिस्पंदन, परिस्पंदन की व्याख्या ध्यान में ले। परि का अर्थ होता है हमारे इर्द गिर्द या इर्द गिर्द। जैसे हम कहते हैं पर्यावरण, पर्यावरण, हमारे इर्द गिर्द का जो आवरण है उसे हम कहते हैं पर्यावरण, परिआवरण। वैसे ही ये परिस्पंदन है, आत्मा का परिस्पंदन। अब समझो, आत्मा का परिस्पंदन समझने के लिए एक छोटा सा दृष्टांत लेते हैं। हमने एक स्प्रिंग ली, स्प्रिंग, हमको मालूम है स्प्रिंग, लंबी स्प्रिंग ली, और उस स्प्रिंग को हमने दोनों साइड से फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद उस स्प्रिंग को हमने छेड़ा, तो छेड़ा तो वो स्प्रिंग अपने ही जगह के इर्द गिर्द थिरकती रहेगी। उसका जो थिरकना है, उस थिरकने को कहते हैं स्पंदन, और अपने इर्द गिर्द होने के कारण उसे कहते हैं परिस्पंदन। तो परिस्पंदन का मतलब होता है अपने ही जगह पर रहते हुए थिरकना। और विशेष बात ध्यान में रखना, जितने भी संसारी जीव है, उन सभी संसारी जीवों की आत्मा शांत नहीं होती है। वो हमेशा स्पंदन करते रहती है। क्यों? या तो उसके मन की प्रवृत्ति होती है, या तो उसके वचन की प्रवृत्ति होती है, या तो उसके काया की प्रवृत्ति होती है। जो भी प्रवृत्ति, प्रति समय एक ना कोई प्रवृत्ति होती रहती है, उसके कारण से अपनी आत्मा जगह पर थिरकते रहती है। ये कब कब शांत होती है? 14वें गुणस्थान में शांत होती है, और सिद्धों में और 14वें गुणस्थान में आत्मा का परिस्पंदन रुक जाता है। अब इसी से हमारे ध्यान में भी आएगा, जब भी आत्मा का परिस्पंदन होता है तो कर्मों का आत्मा में आकर बंद होना प्रारंभ हो जाता है। वो उसके बिल्कुल अविनाभावी, परिस्पंदन हुआ, कर्म आए, बंध को प्राप्त हुए आत्मा से। ये लगातार होते रहता है। जब परिस्पंदन लगातार है तो कर्म का बंध भी लगातार है। और हमें मालूम है, एक समय भी हमारा ऐसा नहीं होता जब कर्म का बंध नहीं होता, और एक समय भी हमारा ऐसा नहीं होता कि हम मन या वचन या काया की प्रवृत्ति नहीं करते, जिसके कारण से आत्मा में परिस्पंदन, आत्मा में परिस्पंदन होने के कारण से कर्म बंध। लेकिन उसके पहले यहां पर हमारे लिए समझाया गया है, वो जो परिस्पंदन है वो परिस्पंदन योग है, उसका नाम है योग। और ये योग कौन से कषाय के द्वारा अनुरंजित है? अनुरंजित मतलब क्या? रंग दिया हुआ है उसको। हमारा योग किस कषाय के द्वारा रंगीन बना है? हमने देखा कषायों के इनके नाम, लेशा के नाम, लेशा के नाम हमने देखा कि कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये नाम देखे, ये सब कलर के नाम है। वैसे शुक्ल, कृष्ण मतलब काला, नील मतलब नीला, कापोत मतलब करड़े रंग पर, पीत मतलब पीला, पद्म मतलब होता है थोड़ा सा लाल रंग पर किंचित सा होना चाहिए। यहाँ पर पीत को उन्होंने लाल बताया है, पद्म को उन्होंने पीला बताया, और शुक्ल मतलब सफेद। इस प्रकार ये 6 प्रकार के रंगों के माध्यम से लेशाओं का नाम बताया गया है। और इनके ही साथ में हमें मन वचन काया की प्रवृत्ति बताई गई है। अब दोनों को हमें इकट्ठा लाना है। ये लेशा का चैप्टर है। एक तरफ मन वचन काय की प्रवृत्ति, और एक तरफ लेशाओं के लिए हम कहते हैं वो कषायों से अनुरंजित। कषाय और योग, इनका कॉम्बिनेशन होने पर बनती है हमारी लेशा। तो इनको इस प्रकार लेशा कहा गया। लेशा के लिए एक यहाँ पर ऊपर पीछे योग क्या होता है उसके नीचे बताया उन्होंने कि लिम्पति इति लेशा शब्द दिया है। जी हाँ, किताब के माध्यम में उन्होंने लिखा है। क्या बताया हमारे आगम में? आगम में व्याख्या बताई है लेशा की, लिम्पति इति लेशा, जो आत्मा को कर्म से लेपन कराती है, कर्म से लिंपती है। लिंपना मतलब उसको पूरी तरह से सब तरफ से आवरित कर देना। हम अक्सर कहते हैं पहले घरों में जो रंग दिया जाता था उसे कहते थे लेपन करना, कर्म, रंग से लेपन करना। तो लेपन मतलब उसको एक प्रकार से आच्छादित करना।
कर्म, कर्मों से आत्मा को आच्छादित करना, जो कराती है आच्छादित, उसको कहते हैं लेश्या। क्योंकि उसका कार्य है लिंपन करना, लिंपति इति लेश्या। ये व्याख्या अच्छी तरह से ध्यान में रखना। ये व्याख्या ध्यान में रखा, लिंपति इति लेश्या। क्यों लिंपन करती है? क्योंकि वह आत्मा में जो परिस्पंदन होता है योग के कारण, उसके कारण हम कषायों से अनुरंजित होकर योग करते हैं, उसके कारण से लिंपन होता है कर्मों का। इस सभी पूरी प्रक्रिया को करने वाला जो है काम, उसे कहते हैं लेश्या। लेश्या के लिए तीन बातों का ध्यान रखना है हमें। पहला तो है कषाय, दूसरा है योग, और तीसरी बात है इन दोनों का मिश्रण। तो इस प्रकार लेश्या के बारे में ये हमें समझाया गया है। उन्होंने दिया है कि हमारे मन के 6 रंग में, उन्होंने कहा होली में, होली होली में आप ऊपर से नीचे तक रंगों से रंग जाते हैं। शरीर का रंग है वो, वस्त्रों पर भी लगता है। लेकिन उसी तरह से लेश्या भी आत्मा को कर्मों से रंग देती है या कर्मों से लिंप देती है। आइए एक उदाहरण से उन्होंने समझाया। मारने के लिए, देखो, हाथ बढ़ाया जाता है 3 कारणों के लिए: मारने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, दान देने के लिए। 3 कारणों से हम अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। बताया उन्होंने यहां पर, किसी को मारने के लिए हमने हाथ उठाया, किसी को आशीर्वाद देने के लिए, जैसे मुनि महाराज हमको आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाते हैं, या फिर हमने किसी को देने के लिए, दान देने के लिए हमने हाथ उठाया और दे दिया। तो ये तीनों भी काम हाथ के ही है, हाथ उठाने से ही हुए। लेकिन तीनों हाथ के उठाने के कामों में अलग अलग भाव है। अलग अलग भाव क्या है? पहले तो किसी को हम मार रहे हैं, हिंसा के भाव है। किसी को हम आशीर्वाद दे रहे हैं तो उसका कल्याण हो, उसका अच्छा हो, ये भाव है। कहीं पर हम दान दे रहे हैं तो दान देते समय उनका और हमारा दोनों का कल्याण हो, इस भाव से हम दान दे रहे हैं। ये सभी बातें जो है, इन हमारे अलग अलग जो अंदर की कषाएं हैं, कषाय मतलब जो आत्मा को कसती, उसे कषाय कहते हैं। ये हमें व्याख्या अच्छी तरह से मालूम है। कषाय के चैप्टर में हमने देखा है, क्रोध मान माया लोभ और हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, ये 9 कषाय। तो इनके माध्यम से हम अपनी आत्मा को रंग देते हैं पहले, और उसके कारण से जो हम कार्य करते हैं या शरीर का काम करते हैं, वचन का काम करते हैं, अपने मन से काम करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हाथ उठाने के बाद ही लेशा हो, नहीं, हमारे मन में भी विचार आने से हमारी लेशा हो सकती है। गलत गलत। हम, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम अपने शरीर से बहुत कम पाप करते हैं, वचनों से उससे ज्यादा करते हैं। सबसे ज्यादा पाप तो हम अपने मन से करते हैं। सामने वाले को हमने कुछ बोला नहीं, कुछ गालियां नहीं दी, कुछ भी किया नहीं, लेकिन मन में उसे बहुत कोसा है। ये जो कोसने का काम है, ये मन के द्वारा बहुत ज्यादा पाप कर्म बांधने का कार्य है। मन से सबसे ज्यादा होता है। तो मन वचन काया की प्रवृत्ति, योग प्रवृत्ति, कषायों के साथ जब योग प्रवृत्ति होती है तो लेशा आती है। जब वो अच्छी प्रवृत्ति है, शुभ लेशाएं, खराब प्रवृत्ति है, अशुभ लेशाएं। आइए देखते आगे उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, कषाय अगर मंद है तो पुण्य कर्म का बंध, और कषाय अगर तीव्र है तो पाप कर्म का बंध होता है। बिल्कुल सिंपल बात। मन की हमारी कषाय, मन में, या कषाय को हम मन का नहीं कहे, हम आत्मा के परिणाम कहे। हमारे आत्मा के परिणाम अत्यंत क्रोधमय है, मानमय है, मायामय है, लोभमय है, जो भी हो, अगर वे मंद परिणाम है तो जो भी कर्म हमारे बंधेंगे वो पुण्य कर्म बंधेंगे। पुण्य कर्म, शुभ कर्म। क्या होता है, इनके उदय में हमें सुख की अनुभूति होती है, तो उनको कहते हैं पुण्य कर्म। और अगर कषाय तीव्र रहे, मतलब क्रोध मान माया लोभ अत्यंत तीव्र है, तो जो भी कर्म बंधेंगे वो पाप कर्म बंधेंगे। ये कर्म बनने के बाद जब वे उदय में आते हैं तो हमें दुख ही पहुंचाते हैं।
हमारे लिए ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण करते हैं कि हमें वहां पर मन वचन काया से दुख भोगना ही पड़ेगा। तो दो बातें यहां पर समझाई गई है कि हमारे छह क्लेशाओं को जानते समय कषाय अलग अलग, शरीर के या मन की या वचन की प्रवृत्ति अलग अलग। जितनी कषाय मंद के साथ हम अपना योग कर रहे हैं या योग हमारा हो रहा है, तो पुण्य कर्म का बंध होगा। और कषाय अगर तीव्र रही तो पाप कर्म का बंध होगा ही होगा। देखने की जरूरत नहीं, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। हमने तीव्र कषाय की, नुकसान अपना स्वयं का। सामने वाले का हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सामने वाले को किसका होगा नुकसान? पहले नुकसान अपने स्वयं का होगा। इसीलिए तो जैन धर्म समझाता है कि दूसरों की ओर देखने की अपेक्षा अपने स्वयं की ओर देखे। हम सब दूसरे की ओर देखते हैं, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, उनके ज्यादा कषाय है, उनको उनको हमारे साथ बोलना नहीं आता, उनको ये करना आता है, उनको क्रोध है, उनके मान ज्यादा है, उनका लोभ कितना ज्यादा है। नहीं नहीं, दूसरों का नहीं देखे, हम अपने स्वयं का देखे। अगर अपनी ओर भीतर झांकेंगे हम, और सही मायने में अगर सत्य पूर्वक अगर अपने ओर देखेंगे, तो लगेगा कि हमारे जैसा पापी तो और कोई है ही नहीं। दूसरे होंगे या नहीं होंगे, हमें लेना देना नहीं। लेकिन हम पापी क्यों हैं? क्योंकि हम कषाय ज्यादा करते हैं, हम स्वयं क्रोधी है, हम स्वयं मानी है, हम स्वयं मायाचारी करते हैं, हम स्वयं अत्यंत लोभी है। इसके साथ हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पोवेद, नपुसक वेद, ये छह नौ कषाय भी हमारी यथा समय होते रहती है। और इनके माध्यम से हम या तो पुण्य कर्म, मंद रहे तो पुण्य कर्म, और तीव्र रहे तो पाप कर्म बांधते रहते। एक समय भी खंड नहीं है। क्योंकि ना तो योग में खंड है, ना तो कषायों में खंड है। योग भी हमारा निरंतर होते रह रहा है, और कषाय भी हमारी निरंतर होते रहती है। जब निरंतर कषायों के साथ निरंतर योग है, तो कर्म बंध भी निरंतर होता रहेगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि अपने आप, अपने आत्मा को, अपने मन वचन काया को शांत करने की कोशिश करिए। जितना शांत रहोगे, उतने घातक कर्म नहीं बनेंगे। कर्म तो बंधेंगे, कर्म बनना बंद नहीं होगा। प्रति समय 7 कर्म बनते रहते हैं। कभी कभी आयु कर्म बनता है, तो उस समय 8 कर्म बनते ही रहते हैं। लेकिन ये कर्म ज्यादा शक्तिमान ना हो, ज्यादा तीव्र फल देने वाले ना हो, ज्यादा दुख देने वाले ना हो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने कषायों पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। हम सबको ये सीखना है। बच्चों को तो हम सिखा रहे हैं, पहले हम भी तो सीखे। क्योंकि बच्चों को बोलने का अधिकार हमें तब प्राप्त होगा जब हम अपने आप में स्वयं को उस दृष्टिकोण में ढालेंगे। है, एक रोचक जानकारी दी है। सिद्ध परमेष्टि की आत्मा कभी कंपायमान नहीं होती। मतलब परिस्पंदन सिद्धों की आत्मा में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके मतलब आत्मा के साथ कोई शरीर नहीं, मन वचन काया की कोई अस्तित्व नहीं, किसी भी प्रकार के कषाय भी नहीं। क्यों नहीं? देखो, सिद्ध बनने से पहले वही अरियंत बनते हैं। अरियंत बनने से पहले वो 4 घातिया कर्मों का नाश करते हैं। मोहनीय कर्म का सबसे पहले नाश करते हैं 10वें गुणस्थान में। और फिर 12वें गुणस्थान में 3 कर्मों का एक साथ नाश करते, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय। तो चारों कर्मों का नाश होता है घाती कर्म। घाती कर्म मोहनीय, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय। अब इन चारों का नाश करने के कारण उनकी कषाय समाप्त हो गई, क्योंकि कषाय मोहनीय कर्म का भेद है। 9 कषाय मोहनीय कर्म का भेद है, चारित्र मोहनीय का। ये उनकी समाप्त हो गई। उसके साथ में जो कषाय उनकी समाप्त होती है, तो अरंत अवस्था प्राप्त होती है। और अरियंत अवस्था के अंतिम काल में उनकी भी आयु रहती है। आयु समाप्त होने के अंतिम अंतर्मुहूर्त में वे बाकी के बचे हुए 4 अघातीय कर्मों का, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, इन 4
अघातीय कर्मों का भी नाश करते हैं, तब वे जाकर बनते हैं सिद्ध। और जब वे सिद्ध बनते हैं, आठों कर्मों का नाश हो गया, मन वचन काया नहीं रहा, क्योंकि शरीर समाप्त हो गया है। जब शरीर भी नहीं और कषाय भी नहीं, तो किस प्रकार से लेश्या होगी? ना लेश्या होगी, लेश्या न होने से कर्म बंध नहीं होगा, अतः सिद्धों का किसी भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं होता है। ये तो 14वें गुण स्थान में ही समाप्त हो जाता है। कहा गया है 14वें गुण स्थान में आत्मा का और शरीर का संबंध कट ऑफ हो जाता है। मतलब शरीर में ही आत्मा रहती है, लेकिन आत्मा शरीर के साथ किसी भी रूप में संबंधित नहीं। कोई कर्म प्रभाव डालता नहीं आत्मा पे, कोई कर्म आत्मा के साथ बनता नहीं है, किसी भी कर्म का आत्मा के ऊपर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। उदय में आते रहेंगे, लेकिन वो सिर्फ साता वेदनीय का उदय रहता है उनका, उसी के कारण किसी भी प्रकार का उनका असाता नहीं होता है, उनको अनुभूति नहीं होती है। और अंतिम काल में जब वो चौथा शुक्ल ध्यान करते हैं, तब वे सभी बचे हुए चार अघाती कर्मों का नाश कर कर दो समय, अंतिम अंतिम लास्ट, सेकंड लास्ट और लास्ट समय, मैं ये आपको बता रहा हूं, बच्चों को नहीं बताना, बच्चों को यही कहना, अरियंत से सिद्ध बनते समय वे अपने सभी कर्मों का नाश कर देते हैं। पहले अरियंत बनते समय चार घातिया कर्मों का नाश, और सिद्ध बनते समय चार अघातिया कर्मों का नाश कर कर वे सिद्ध बनते हैं। तब उनके किसी भी प्रकार का कंपायमान होना आत्मा में नहीं, परिस्पंदन नहीं, मन वचन काया की प्रवृत्ति नहीं, योग नहीं, परिस्पंदन नहीं, उसके साथ में कषाय भी नहीं, क्योंकि मोहनीय कर्म समाप्त हो गया, कषाय भी नहीं, अतः कर्मों का आश्रव नहीं, और इसी कारण से उनका ना फिर जन्म होता है ना मरण होता है, कुछ नहीं, वे तो सिद्ध बन जाते हैं और अनंत काल तक सिद्ध बनकर अनंत सुख में वे वहां पर विराजमान रहेंगे। यहां तक बताया है उन्होंने कषायों के लेशाओं के बारे में। कहां से शुरुआत की? संसारी जीवों से शुरुआत कर कर उन्होंने सिद्धों तक उनके बारे में बताया है। संसारी जीवों की लेशाएं, जिसकी जितनी ज्यादा लेशा उसका उतना ज्यादा कर्म बंध, और सिद्धों का तो कोई कर्म बंध है ही नहीं, जाकर अनंत सुख में विराजमान हो जाते हैं। खैर, यहाँ पर उन्होंने सामान्य प्रक्रिया बताई है कि लेशाओं के कारण किस प्रकार से कर्म बंद होता है। ये टॉपिक थोड़ा ध्यान में लेना। लेशा कषायों के कारण, कषायों से अनुरंजित योग प्रवृत्ति, कषाय चार प्रकार के और नौ नौ प्रकार के नौ कषाय, जो दिया है योग प्रवृत्ति, मन वचन काया की प्रवृत्ति, ये दोनों भी प्रति समय हमारे चलते रहते हैं, अतः कर्म बंध हमारा होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। जब हम अरियंत बनते हैं, मोहनीय कर्म को समाप्त करने के बाद तीन कर्मों का नाश कर कर अरियंत बनते हैं। अरियंत बनने के बाद हमारा अभी भी योग है, कषाय नहीं है, योग है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि अरियंत भगवान समोसरण में रहते हैं। वे अपने समोसरण से उठकर दूसरे समोसरण की ओर चलकर विहार करते हैं। वह काया की प्रवृत्ति है, वचन की प्रवृत्ति है, उनकी दिव्य ध्वनि निकलती है, वचन की प्रवृत्ति है। जब ये दोनों प्रवृत्तियां हैं, तो उनको भी कर्म बंद होगा। कौन सा कर्म बंद होता है? सिर्फ साता विधि, बाकी कोई कर्म बंद नहीं होता है। और अंत में अपने आयु के अंत में वो उत्कृष्ट ऐसा अंतिम शुक्ल ध्यान करने के कारण वे बाकी के बचे हुए चार आघाती कर्मों का नाश कर कर वे सिद्ध बन जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने ये रोचक जानकारी के माध्यम से बताया है कि सिद्ध परमेष्टि जन्म मरण से मुक्त क्यों है। सिद्ध परमेष्टि जन्म मरण से मुक्त इसलिए है कि उनको अरियंतों की अंतिम अवस्था में किसी भी प्रकार का कर्म बंध न होकर वे कर्म मुक्त हो जाते हैं। आगे उन्होंने दिया है लेश्या के भेद बताओ। देखो, लेश्या की परिभाषा बताई, लेश्या कब कैसे होती है उसकी प्रक्रिया बताई, अब उसके भेद बता रहे हैं। भेद मतलब टाइप्स ऑफ लेश्या कितने हैं? टाइप्स ऑफ लेश्या पहले तो लेना दो प्रकार की, भावलेशा और द्रव्यलेशा। द्रव्यलेशा, द्रव्यलेशा शरीर के रंग को द्रव्यलेशा कहते हैं। इसका कोई भी इंपॉर्टेंस
कर्म बंध के साथ नहीं है। तो किसका है? भावलेशा का है। आत्मा के परिणामों को भावलेशा कहते हैं, और वे आत्मा के परिणाम हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मा के परिणाम ही लेशा की कोटि में आते हैं। और इसके लिए ध्यान में क्या रखना है? हमें ध्यान में ये रखना है भावलेशा, उसका शब्द दिया है भावलेशा। हमेशा ध्यान में रखो, ये जो होता है आत्मा के परिणाम, आत्मा के भाव, हमारा जो मन वचन काया की प्रवृत्ति के माध्यम से होने वाले आत्मा का चिंतन, ये सब कुछ आत्म परिणाम, आत्म भाव, इनको हम ध्यान में लेते हैं। और आत्मा के परिणामों को ही भाव लेशा कहा है। यहां पर लेशा के दो प्रकार बताए, द्रव्य लेशा, भाव लेशा। शरीर का रंग द्रव्य लेशा हुआ, चाहे काला रंग रहने दो, काले प्रकार का शरीर रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें मालूम है पार्श्वनाथ भगवान का रंग नीला या काला हम कह सकते हैं, मुनीश्वरनाथ भगवान का रंग काला कह सकते हैं। उनके शरीर पर रंग कौन सा भी होने से उनका तीर्थंकरपना थोड़ी कम हुआ, नहीं, उनका दैदीप्यमान शरीर रहता है काले रंग होने के बाद भी। लेकिन यहाँ पर शरीर के रंग को द्रव्य लेशा कही गई है, वो अलग चीज है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? आगम में महत्वपूर्ण है भावलेशा। किसको महत्व देना है? अपने आत्मा के परिणामों को महत्व देना है, वे भावलेशा है। कितने प्रकार की है भावलेशा? भावलेशा दो प्रकार की है, शुभ लेशा या अशुभ लेशा। शुभ लेशा कौन कौन सी है? शुरुआत की गई है पीत से, पीत, पद्म, शुक्ल, ये तीन शुभ लेशा। तो तीन अशुभ लेशा है कृष्ण, नील, कापोत। कृष्ण, नील, कापोत। देखो, शुभ लेशा में सबसे जघन्य लेशा है पीत, और उत्कृष्ट लेशा है शुक्ल। तो अशुभ लेशा में सबसे जघन्य लेशा, खराब लेशा है कृष्ण, और उसमें अशुभ लेशाओं में उसमें की उसमें ठीक थोड़ी कापोत लेशा है। कृष्ण से कम खराब नील, नील से कम खराब कापोत। लेकिन कापोत भी अशुभ लेशा है। और शुभ लेशा क्या है? सबसे पहले उन्होंने कहा पीत लेशा, पीत के बाद पद्म लेशा, और पद्म के बाद शुक्ल लेशा। ये तीन शुभ लेशा कही गई है। आइए आगे देखते हैं उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में। आगे उन्होंने बताया है कि किस प्रकार हम भाव लेशा के जो तीन भेद लिए हैं, यहां पर हमने देखे हैं तीन अशुभ लेशा, तीन शुभ लेशा। ये देखिए, अशुभ लेशाओं में क्या होता है? अशुभ लेशा जब रही कृष्ण, नील, कापोत, तो मन, व्यक्ति के मन में, हमारे मन में, ये संगी जीवों की बात की जाती है, संगी जीवों के मन में पाप भाव आते हैं। और शुभ लेशा अगर अधिकतर रही तो व्यक्ति के मन में संतोष, अहिंसा, शांति, मित्रता आदि पवित्र भावनाएं आती है। अर्थात अच्छी भावनाएं शुभ लेशाओं के साथ, या अच्छी भावनाओं के साथ शुभ लेशा, अशुभ भावनाओं के साथ अशुभ लेशा है, पाप भावनाओं के साथ अशुभ लेशा है। तो जीवों के विचार, शब्द, क्रियाएं भी उनकी लेशा के अनुकूल होते हैं। तो दोनों बातें ध्यान में रखनी है, आत्मा के होने वाले परिणाम, परिणामों के कारण होने वाला योग, योग के कारण होने वाली लेशा, लेशा में आते हैं परिणाम और योग फिर से। इस प्रकार एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं जीवों के विचार, शब्द और क्रियाएं। अर्थात योग, विचार मनोयोग, शब्द वचन योग, क्रियाएं काय योग, लेशा के अनुसार रहेंगे। मतलब जैसी लेशा रहेगी उस प्रकार के विचार, शब्द और क्रियाएं होती है, और जिस प्रकार के विचार, शब्द, क्रियाएं होगी उस प्रकार के लेशा बनने के कारण कर्म बंध होगा। ये एक कंटिन्यूअस चलने वाली जटिल प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? भावलेशा, भावलेशा से होगा कर्म बंध, कर्म बंध से आत्मा के साथ कर्म जुड़ना, कर्म उदय में आना, उसके कारण परिणाम आत्मा के, अर्थात कषाय, कषायों के कारण होगा योग, योगों के कारण अनुरंजित परिणाम होने के कारण लेशा। ये चक्र निरंतर चलता रहेगा। हमें ध्यान में ये रखना है कि जीवों के विचार, शब्द और क्रियाएं, अर्थात मन वचन काय की प्रवृत्ति लेशा के अनुसार होती है। तो लेशा के अनुसार होने के कारण
इन्हें हम अपनी अच्छी तरह से हमें ध्यान में लेना है कि ये हमारे लिए छह प्रकार की लेशाएं मानी जाती है। कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा, पीत, पद्म और शुक्ल लेशा, ये बताई गई है। छह प्रकार की लेशा है। अब इसमें आगे उन्होंने दिया है कि अशुभ लेशा जो दी गई है, उन अशुभ लेशाओं के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण, कापोत लेशा, इनके पद्म लेशा, इनका क्या उदाहरण है। इनके लिए हम थोड़े शॉर्ट में हम जरा देखते हैं। पहले अशुभ लेशा के बारे में चर्चा करते हैं। क्या दिया है उन्होंने? कृष्ण लेशा वालों के वर्स्ट परिणाम होते, तीव्रतम, वर्स्ट, अत्यंत खराब, अत्यंत अशुभ परिणाम किसके? कृष्ण लेशा वालों के। तो शुरुआत कहां से हुई है? अशुभतम। देखो, तरतम भाव सबको मालूम है। तम मतलब सबसे खराब, तर मतलब उससे कम, और सिंपल मतलब उससे भी कम। यहां पर कृष्ण लेशा अशुभतम है, उससे नील लेशा अशुभतर है, कम दर्जे की है। कापोत लेशा अशुभ कहलाती है, तर भी नहीं है, वो अशुभ कहलाती है। कापोत से अधिक अच्छी कौन सी है? आती है पीत, पद्म, शुक्ल। ये पीत, पद्म, शुक्ल हमारे लिए अच्छी लेशाएं उनसे बनेगी। है, अब कृष्ण लेशा का सबसे पहला उदाहरण लिया गया। ये कृष्ण लेशा के बारे में हमें समझाइए, क्या बता रहे हैं वो? हमारे हमारी अगर कृष्ण लेशा रही तो तीव्रतम परिणाम होंगे। तीव्रतम मतलब अत्यंत खराब परिणाम रहेंगे। उदाहरण क्या दिए? बहुत बुरे विचार करना, अत्यंत क्रोध करना, इसी के साथ झगड़ा करना, घृणा करना, धर्म दया से विरहित हो जाना, निर्दयी होना, विवेकहीन होना, हिंसात्मक प्रवृत्ति रखना, ये सब कुछ हमारे लिए कृष्ण लेशा के हमारे भाव रहेंगे। हम हमेशा दुखी, असंतुष्ट और शत्रुता के भाव रखेंगे। ये हमेशा है, हमेशा असंतुष्ट, हमेशा दुखी, हमेशा क्रोधी और हमेशा शत्रुता के भाव, कि ये मेरा शत्रु है, इसने मेरा बहुत खराब किया है या मेरा खराब करने पे तुला हुआ है। तो ये जो भाव है, ये हमारे कृष्ण लेशा के परिणाम है। क्या दिए उन्होंने? उन्होंने दिया है पहले तो बुरे विचार करना, अपने मन में बुरे बुरे विचार लाना। फिर अत्यंत क्रोध करना, ये सबसे कॉमन है, लेकिन सिर्फ क्रोध से नहीं होता है। अत्यंत मानी रहना भी खराब लेशा का कारण बनता है। आगे और आगे। हम्म। और फिर इसके बाद में सिर्फ क्रोध करने से ही नहीं, इसके साथ में और दो भी आएंगे, क्रोध, मान, माया और लोभ। अत्यंत तीव्र मायाचारी करना, कपट बहुत करना और तीव्र लोभ रखना, ये सब कुछ हमारे लिए कृष्ण लेशा के कारण बनते हैं। अर्थात कषाय अत्यंत तीव्र रहना, तीव्र कषायों के माध्यम से ये होता है। इनके लक्षण क्या होते हैं? ऐसे लोग झगड़ा करते रहते हैं, दूसरों के प्रति घृणा करते रहते हैं, और इनके मन में धर्म के प्रति दया, धर्म के प्रति भाव, ये उनके मन में नहीं रहेंगे। उससे वे रहित रहते हैं, निर्दयी रहते हैं, विवेकहीन रहते हैं। विवेक नहीं होता है। विवेक अगर रहा तो वह सम्यक दर्शन को लाने में कारणीभूत बनता है। विवेक का अर्थ होता है सभी ओर से यथा योग्य विचार कर कर मन वचन काया की प्रवृत्ति रखने वाला विवेकी कहलाता है। वो रहता है क्या? नहीं। झगड़ा करेगा, घृणा करेगा, दूसरे के प्रति मन में हमेशा खराब भाव लाएंगे, और धर्म दया से वो रहित रहेगा, निर्दयी रहेगा, विवेकहीन भी रहेगा। ये सब बातें उसके लिए होती है जो कृष्ण लेशा वाला है। हमेशा दुखी रहेगा, दूसरों को ही अपने दुख के कारण को वह समझेगा, इनके कारण मुझे दुख मिल रहा है। ये हमेशा असंतुष्ट और शत्रुता के भाव रखेंगे, हमेशा दूसरों के प्रति शत्रुत्व। कभी भी वो ये नहीं मानेगा कि मेरे कारण से ही मेरा बुरा हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, इनके कारण से मेरा बुरा हो रहा है। ये मेरे सामने आए, मेरे जीवन में आए, या इन्होंने मुझे ऐसा ऐसा किया, इसके कारण से मुझे यहाँ पर दुख भोगना पड़ रहा है। असंतुष्ट तो रहेंगे, स्वयं दुखी रहेंगे, दूसरों को भी दुखी बनाएंगे, और
शत्रुता के भाव इनके मन में हमेशा रहते हैं। कौन सी लेशा? कृष्ण लेशा। कृष्ण मतलब काली। वो कहते हैं ना, अंदर से भी काले, जो अंदर से काले कहलाते हैं वो ये कृष्ण लेशा वाले रहते हैं। ये परिणाम अत्यंत घातक, तीव्रतम। अब नील लेशा के बारे में क्या कहा है? नील लेशा के बारे में कहा उन्होंने तीव्रतर परिणाम। तीव्रतर का मतलब होता है जो तीव्रतम थे उससे कम दर्जे के, लेकिन फिर भी खराब परिणाम। और इसके उदाहरण उन्होंने बताए, ये आलसी होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं, इनके पास बुद्धि की कमी रहेगी, दूसरों को ठगने की भावना रखेंगे, धन को इकट्ठा करने में बहुत लालसा, पैसे के प्रति अत्यंत प्रेम। सिर्फ पैसे के प्रति नहीं, दूसरों के पास कोई चीज हो तो वो मेरे पास कैसे आ जाए, ऐसे भी रहेंगे। और डरपोक भी रहेंगे। क्यों? इनको डर लगता रहता है, क्योंकि गुनाह करते रहते हैं तो इनको डर लगते रहता है कहीं मेरा यह काम पकड़ा ना जाए। तो ये ठगने लुटने का काम, धन इकट्ठा करने की तीव्र लालसा, डरपोकपना उनमें हमेशा रहता है। अच्छा, इसके बाद मानी भी रहते हैं ये, दूसरों को धोखा देने का भी काम करते हैं। अर्थात मान और मायाचारी, ये दोनों काम इनके रहते ही है। स्वयं को अत्यंत मानी रहते हैं ये। कभी भी दूसरों से मैं श्रेष्ठ हूं, ये उनके मन में भावना हमेशा रहती है। और किस प्रकार दूसरों को धोखा देना है ये उनको अच्छी तरह से आता है। ये दूसरों को धोखा देने का काम करते हैं। फिर दिया है तीसरे नंबर पर कापोतलेशा। हम अशुभ रेखाओं के बारे में देख रहे हैं। कृष्ण रेखा देखी, फिर नील रेखा देखी, अब कापोत। कापोत रेखा में तीव्र परिणाम है, तीव्रतर नहीं, तीव्रतम नहीं, तीव्र मतलब बैड, वर्स। जो हम कहते हैं ना, वर्स मतलब एकदम खराब, कृष्ण रेखा के। लेकिन बैड परिणाम मतलब कापोत। ये जो है ये कापोत रेखा के परिणाम है। क्या करते हैं ये? दूसरों की निंदा करेंगे, लेकिन अपनी प्रशंसा, मैं यूं, मैं ऐसा, मैंने ऐसा किया, मैंने ही किया इसलिए सब कुछ हुआ, ये उनके मन में हमेशा रहता है। अपनी प्रशंसा करने से कभी नहीं चुकेंगे। और ये बताएंगे दूसरे कैसे गलत है और मैं कैसे सही हूं। ये आई एम द बेस्ट आपके चित्र में लिखा है। आई एम द बेस्ट, मेरे सामने कोई भी अच्छा नहीं है, मैं ही सबसे अच्छा हूं, ये उनके हमेशा भाव रहते हैं। ये कापोत लेशा के परिणाम। ज्यादा शोक करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या भी करते हैं। ईर्ष्या भाव इनके मन में हमेशा रहता है। क्यों? इनका क्यों इतना नाम, इनको क्यों इतने लोग पूछते हैं, मुझे तो कोई नहीं पूछता। इनके ही बारे में क्यों मन में अच्छे भाव रखते हैं, हर कोई इनका ही नाम लेता है, ऐसा क्यों? ये उनके मन में ईर्ष्या का भाव रहता भी है। और कभी भी दूसरों पर विश्वास नहीं रखते, नहीं किसी को धन देने के लिए वो तैयार रहते हैं, प्रशंसकों को भी धन नहीं देंगे, या दान देने में भी वो पीछे पीछे हटते रहेंगे। ये रहता है कापोत लेशा का उनका परिणाम। तीन प्रकार की अशुभ लेशाएं हमने देखी। अब तीन प्रकार की लेशाएं हैं, इनको हम, मुझे ऐसा लगता है समय का अभाव है, 8 बज गए हैं, समय का अभाव है। हम यहाँ पर अशुभ लेशाओं को देखकर यहाँ पर हम रुकते हैं, ताकि अब तक के विषय पर जो भी हुआ है, हम चर्चा का विषय कोई हो तो हम इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, कोई और भी विषय रहा तो चर्चा कर सकते हैं। अभी 8 बज गए हैं, हम विषय चर्चा के लिए ले रहे हैं। जी। आज के विषय को लेके किसी का कोई प्रश्न है? प्लीज हैंड रेज का ऑप्शन यूज करिए। नहीं पंडित जी, अभी तक तो किसी का कोई प्रश्न ओके, मुझे दिख ठीक नहीं रहा है। ठीक ठीक। चलो कोई बात नहीं, अभी अपना समय पूरा हो गया है। जी जी जी। हाँ, हम यहाँ पर जिनवाणी स्तुति करते हैं। जो जी लेशा का रहा हुआ टॉपिक है वो अगली क्लास में लेंगे हम। क्षमा बिल्कुल। चाहते हैं, अभी पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि उतना समय अपने पास नहीं है। नहीं, बट ये ठीक टॉपिक भी बहुत डीप है, इतना जल्दी हम ठीक। खत्म कर भी नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, और उसको जल्दी जल्दी खत्म नहीं करना है। लेशा जी जी जी। समझने में बहुत कठिन है, बहुत कठिन टॉपिक है। इसलिए हम लेशा को देखते समय पहले तो ये ध्यान में ले उसकी डेफिनेशन
किस प्रकार से बनाई है, किस प्रकार कषाय और योगों की उन्होंने इकट्ठा कॉम्बिनेशन बनाकर उन्होंने काम किया है, ये हम ध्यान में ले ताकि हमारे लिए वो आसान बने। ठीक है जी। क्या हम जिनवाणी स्तुति करें? जी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरे शरणा गए सो पावे सुख चैन। जय बोलो जिनवाणी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय। अभी जो टॉपिक हुआ है इसमें जो सही है वो जिनवाणी का है। कुछ गलत अगर कहा गया तो वो हमारा समझकर उसके लिए हमें क्षमा प्रदान करे, हमारी गलती बता दीजिएगा ताकि हम भी अपनी धारणा ठीक कर ले। ठीक। सबसे जय जिनेन्द्र। क्लास समाप्त होने के बाद सबको कायोत्सर्ग करना है और फिर अपनी जगह छोड़नी है। आइए हम सभी लोग यहाँ पर सब एक दूसरे को जय जिनेन्द्र कर कर कायोत्सर्ग करेंगे। सबको जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मानसिक वचन से काय से कोई भूल चूक हुई है तो क्षमा करिए, उत्तम क्षमा सबसे। भूलिएगा नहीं, एग्जाम की डेट है 1 मई। आप भारत में या फॉरेन में कहीं पे भी हो, आपको पता है कि हमारा एग्जाम ऑनलाइन हो सकता है और होता है। आप हमेशा ये एग्जाम दे सकते हैं। आप कहीं पे भी रहें, कृपया कुछ घंटे, मात्र कुछ घंटे किसी भी दिन के निकाल के प्लीज ये परीक्षा जरूर दीजिएगा। 1 मई को आपकी परीक्षा स्टार्ट होगी। बाकी मैसेज के थ्रू हम आपको गाइडलाइंस वगैरह सब कुछ भेजेंगे, तो प्लीज ग्रुप को चेक करते रहिएगा। और हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन जितनी भी पाठशालाएं हैं उसमें सभी दीदी और भैया जी को ये मैसेज भेजिएगा कि 1 मई से हमारी परीक्षा स्टार्ट होने वाली, सभी को परीक्षा देनी है। उसके पहले कितने कौन सी तारीख तक अपना क्लास जारी रहेगा? पंडित जी, हमारा क्लास तो जारी रहेगा। परीक्षा के लिए तो ये लोग साइड साइड में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तो हफ्ते में एक ही बार क्लास रहता है जी। और हमारे सारे सेशंस रिकॉर्डेड है, ठीक। तो किसी को कोई ठीक। दिक्कत भी नहीं आएगी। और ओके। 12 तारीख तक श्रवण संस्कृति के सारे एग्जाम्स भी खत्म हो जाएंगे। ओके। ठीक। ठीक। जी। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी जय को जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय